सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे जेनसोल के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार करेक्शन जारी है और लगभग 28% के करीब जो शेयर है वो क्रैश हो चुका है। यहाँ पर दो बड़े कारण रहे हैं अभी इस गिरावट के पीछे। आज जो 10% का एलसी लगा है, दूसरा सर्वोटेक पावर है, इस स्टॉक में भी लगातार करेक्शन जारी है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीजन था, तो उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई क्या खबर है क्या नहीं। ठीक, इसी के साथ साथ आपने एक चीज़ और नोट की होगी, स्टॉक ओवर वैल्यूड भी था भाई। ये सारी चीज़ें भी आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि पी रेशो आप लोग देखोगे इसका, ठीक है, इंडस्ट्री पी देखोगे, दोनों ही आप लोगों को हाई देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्री पी से भी हाई ट्रेड कर रहा है, 87 के पी पर है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक हाई था। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा भी बड़े बड़े निवेशकों के जो ना भी पैसे लगे हुए हैं, और उसी को देखते हुए एक एफपीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट रही है, जिसकी वजह से सर्वोटेक पावर है, ठीक है, जेनसोल इंजीनियरिंग है, इनमें एक भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये जो गिरावट हो रही है एक बड़ा मौका है निवेशकों के लिए? क्या इन शेयरों में फिर से रिकवरी बनेगी या फिर नहीं? तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आरएसआई है, एमएफआई है, ठीक ठाक रेंज में 38 एंड 54 के आसपास। और आपको दिखा देते हैं अभी उस एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पर तो ना थोड़ा बहुत असर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ये मौके बन रहे हैं, ठीक है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जेनसोल प्राइवेट वेंचर्स है, ठीक है, वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनके पास कितना 23% स्टेक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं भी सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी, यही पूरी की पूरी इस गिरावट की जड़ है, जिसके पास आप लोग देखोगे जेनसोल के अंदर कितना स्टेक है 1.6%। और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है सामने। और इसके बाद मुकुल अग्रवाल जी जो अभी तीसरे सबसे बड़े निवेशक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1.5% स्टेक जो अभी यहाँ पर अपना लेकर बैठे हुए हैं। और जो प्रमोटर्स के पास टोटल हिस्सेदारी है वो 62.59% की है। तो चलिए अभी अब आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या है वो खबर और क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये वो खबर है जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक के ऊपर असर आते हुए नजर आया है। एमओबी, ठीक है, मामले में जो दुबई स्थित ऑपरेटर्स है एफपीआई पर ईडी की नज़र 581 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो फ्रीज कर दिए हैं भाई। ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि हरिशंकर टिब्रेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का स्वामित्व और संचालन करते थे भाई, ठीक है, और स्काई एक्सचेंजेस और सट्टेबाजी फंड के बड़े जो पैमाने पर हवाला आंदोलन में शामिल था। यानी कि इन सट्टेबाजी वेबसाइटों से या फिर आप लोग देखो सट्टेबाजी से जितना भी पैसा आता था ना, ये हवाला आंदोलन के मामले में शामिल, और इनको जो ना भी हवाला करते हुए इंडिया के अंदर और इंडिया से स्टॉक मार्केट में जो ना भी फैला देते थे। तो ये खबर आई है सामने, और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा जो दबाव में स्टॉक के ऊपर आते हुए नजर आया है, बिकॉज ये जो नेम है ना भाई हरिशंकर टिब्रेवाल, इसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो चलिए आपको दिखाते हुए डिटेल में आखिरकार। तो यहाँ पर देखोगे भी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट महादेव ऑनलाइन बुक के जो क्या बोलते हैं प्रमोटर्स ने जुड़े कुछ एक दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाल के लाभकारी जो स्वामित्व वाली संस्थाओं के सहयोगियों द्वारा रखे गए 581 करोड़ रुपए के शेयरों को जब्त कर लिया है भाई, ठीक है। हवाला धन के अवैध हस्तांतरण के लिए जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, हवाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ईडी ने कहा है कि उसने टिब्रेवाल की पहचान महादेव ऑनलाइन बुक के जो प्रमोटर से जुड़े प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में की है, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की जा रही है। ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि टिब्रेवाल अवैध सट्टेबाज वेबसाइटों में से एक का स्वामित्व और संचालन करता था भाई, ठीक है, सट्टेबाजी की जो एक साइड है वो चलाता था। जो स्काई एक्सचेंजेस और सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर आप लोग देखोगे हवाला आंदोलन में शामिल था। वह टिब्रेवाल आप लोग देखोगे अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से प्राप्त आय जो ना भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई मार्क के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों
में निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश में शामिल थे। और विज्ञप्ति में कहा गया है भाई, ठीक है, यानी कि वहां से जो पैसा आता था सट्टेबाजी से वो सारा का सारा यहाँ पर लगा देते थे मार्केट के अंदर। और यहाँ से होती है मेन चीज शुरू। देखोगे जो जैनिथ मल्टी ट्रेडिंग DMCC टिब्रेवाल द्वारा प्रवर्तित कंपनियों में से एक, सर्वोटेक पावर सिस्टम, जेनसोल इंजीनियरिंग, प्रीतिका ऑटो, ठीक है, बालू फोर्ज और हाउसिंग स्टार हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। ट्रेंडलाइन.com के अनुसार स्टार हाउसिंग फाइनेंस को छोड़कर, ठीक है, जिसमें जेनिथ DMCC की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, किसके अंदर, स्टार हाउसिंग के अंदर, लेकिन जो और कंपनियां उनके अंदर 1% से ऊपर में है। और इसीलिए जो ये 581 करोड़ के शेयर हैं वो जब्त किए गए हैं भी, जब तक इसके ऊपर पूरा मामला सामने नहीं आ जाता है। तो ये कारण है भी, इसी वजह से आप लोग देखोगे इस स्टॉक के ऊपर हमें थोड़ा बहुत असर आते हुए नजर आया है, थोड़ा बहुत जो दबाव है वो यहाँ पर आते हुए नजर आया है। इन सबको देखते हुए क्या सर्वोटेक पावर है, ठीक है, जेनसोल इंजीनियरिंग है, क्या इसमें और बड़ा फॉल हो सकता है? तो इसको लेकर आपको बता दे भाई, ये कोई कंपनी के अंदर घोटाला नहीं किया इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। यहां पर जो पैसा लगाया है इन्होंने वो घोटालेबाजी से आया है। तो यहां पर अगर कंपनी के प्रमोटर है या फिर कोई और है, वो कंपनी के अंदर कोई घोटाला करते हैं, उसकी वजह से अगर बड़ा फॉल बनता तो वो चिंता वाली बात थी। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे भी जो निवेशक है अभी मुकुल अग्रवाल जी है, इसके ऊपर अगर कोई ईडी कार्रवाई करे या फिर कोई और कार्रवाई करे, तो क्या इससे स्टॉक का प्राइस, कोई अन्य स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ इसका, क्या वो स्टॉक का टूटना मुमकिन है क्या? अगर वो कंपनी के अंदर घोटाला करते तो उसका असर आना था। तो यहाँ पर इसको लेकर परेशान नहीं होना है, थोड़ी बहुत बातें जोड़ दी जाती है जिससे पैनिक सेलिंग क्रिएट हो। तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग क्रिएट की जा रही है, इन सबको लेकर परेशान नहीं होना है। स्टॉक अगर टूट रहा है तो एक बड़ा मौका समझो, ठीक है। नीचे के भाव में अगर स्टॉक आपको मिले तो एकदम से पैसा नहीं लगाना है, थोड़े 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 पोर्टफोलियो में 2-2, 3-3, 5-5 जो आपसे हो वो शेयर थोड़े थोड़े खरीदारी करते रहिए गिरावट के अंदर, ठीक है। अभी टाइम आप लोग थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन को भी लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो थोड़ा संभल के चलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।